मोदी सरकार ने साल 2047 तक का एक लक्ष्य रखा है। भारत विकसित देश बन जाएगा। सारी जरूरतें तमाम देश के नागरिकों की पूरी होने लगेगी। दुनिया भर के लोग भारत में नौकरियां करने आएंगे और भारत के लोगों की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ जाएगी। लोगों की जरूरत पूरी होने लगेगी। तमाम तरह की तरक्की भारत में होने लगेगी। ये विजन रखा है। इसके लिए सरकार ने एक विजन डॉक्यूमेंट विकसित भारत 2047 पेश किया। लेकिन आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि अगर 2047 यानी अमृत काल तक जनसंख्या में बढ़ोतरी इसी तरह होती रही, बिना विकास दर 6% सालाना के इसी तरह आबादी बढ़ती रही, तब भारत विकसित नहीं मध्य आय वर्ग वाला देश बन जाएगा। तब भी भारत निम्न मध्यम आय वाला देश बना रहेगा। रघुराम राजन का यह कहना था कि उसके बाद गोदी मीडिया से लेकर तमाम कट्टरपंथी कट्टर राष्ट्रवादी लोगों में हलचल मच गई। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। रघुराम राजन ने हैदराबाद में मंथन कार्यक्रम में कहा कि अगर देश तेजी से विकास की राह पर आगे नहीं बढ़ता है तो वो अमीर होने से पहले ही बूढ़ा हो जाएगा। यानी जनसंख्या के हिसाब से, आबादी के हिसाब से वो कमजोर हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि उस समय आपको बढ़ती उम्र वाली आबादी के बोझ से भी निपटना होगा 2047 में। रघुराम राजन ने कहा कि अगर आप प्रति वर्ष 6% की दर के हिसाब से लगाएं तो आपकी आय हर 12 साल में दुगनी हो जाएगी और इसलिए 24 वर्षों में हमारी प्रति व्यक्ति आय 4 गुना हो जाएगी। आज भारत में प्रति व्यक्ति आय $2,500 यानी 2,76,004 रुपए से थोड़ी कम है। 4 से गुणा करने पर हमारी प्रति व्यक्ति आय $10,000 हो जाएगी। इस हिसाब से हम 2047 तक अमीर नहीं बल्कि निम्न मध्य आय वाले देश बने रहेंगे। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर का आकलन। उन्होंने कहा कि कुछ दक्षिण भारतीय राज्यों में आबादी बढ़ने की दर कम हो रही है, यानी 2047 के आसपास देश में बुजुर्गों की आबादी बड़ी हो जाएगी। यानी भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा मिलना बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा ग्रोथ रेट से लेबर फोर्स शामिल रहेंगे, सभी लोगों को रोजगार देना संभव नहीं होगा और इससे देश में अमीर होने से पहले ही बूढ़ा होने का खतरा मंडरा रहा है। तब अर्थव्यवस्था के ऊपर बूढ़ी आबादी का ध्यान रखने का प्रेशर होगा। आज भारत में एक बड़ी आबादी युवाओं की है, लेकिन आबादी की औसत उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है, डेमोग्राफिक डिविडेंड कम होता जाता है। हम 2047 तक एक विकसित समृद्ध देश बनने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक उदाहरण इसका अगर देना चाहूं कि आज 35% लोग कुपोषण के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 2047 तक एक विकसित समृद्ध देश बनने के बारे में अगर हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर यह मजाक लगता है, क्योंकि कुपोषण की समस्या आज हमारे देश में है, हम उससे जूझ रहे हैं। जो बच्चे अभी कुपोषण से पीड़ित हैं वो 10 साल के बाद श्रम बल में शामिल हो जाएंगे। बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण देकर देश में मानव पूंजी का पोषण पर जोर दिया है। हमें मानव पूंजी पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हमें यह देखना होगा कि देश में कुपोषण की बीमारी ना हो। 2047 तक भारत एक विकसित देश बने, इसके लिए कई डेमोग्राफिक चेंजेस जो होने वाले हैं उसको भी ध्यान में रखकर आगे की रणनीति बनानी होगी। लेकिन रघुराम राजन के इस आकलन, इस विश्लेषण से गोदी मीडिया में हलचल सी मच गई है। गोदी मीडिया के तमाम एंकर्स आर्थिक विश्लेषण करने लगे हैं। वो लोग जो सही ढंग से खबरें भी नहीं दे पाते हैं, वो भी इस आकलन और इस विश्लेषण में रघुराम राजन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।